एग्जांपल है 2.6 एन एरो इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक एरो है, ये ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद द हेल्प ऑफ अ बो, एक कमान की मदद से। द वेलोसिटी ऑफ एरो इट लीव्स द बो इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही तीर कमान को छोड़ता है, उस मतलब तेज़ी से निकलता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो 30 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो मैंने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब डिटरमाइन द टाइम, टाइम मालूम करना है आपने, ठीक है ना, और हाईएस्ट पॉइंट यानी डिस्टेंस मालूम करना है। ये दो चीज़ें आपने मालूम करी, ये दो वैल्यूज़ नहीं दी हुई। यहाँ आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल के अंदर बताया, कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए तो वहाँ जी का इस्तेमाल होता है। जी की वैल्यू होती है 10, क्योंकि यह तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, ज़मीन की मुखालिफ सिमत में जा रहा है, तो जी की वैल्यू माइनस में लेनी है। जैसे ही वो टॉप के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ फाइनल वेलोसिटी होगी, उसके बाद वो वापस गिरेगा तो सही। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यहाँ नहीं दी हुई, लेकिन आपने कॉमन सेंस का यहाँ इस्तेमाल करना है। अब आपने यहाँ डाटा देखना है कि यूनिट में दिया हुआ है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, बिल्कुल दी हुई है। ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक दी हुई है। ये तो है ही ज़ीरो, ठीक है। तो अब आपने इधर से डाटा देखना है कि हमने मालूम करना है टी। टी कहाँ कहाँ मौजूद है? टी इसमें मौजूद है, टी इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी। अब इन दोनों में से डाटा चेक करते हैं। इधर से वी आई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और जी इधर है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है ना। और वी एफ जो है वो इधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो वी नो दैट वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन जी की शक्ल में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ जी वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल सी आपने ये कैलकुलेशन कर लेनी है। अब आपने दूसरी मालूम करनी है एस। एस जो है वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। अब आपकी मर्जी है, ये वाला फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी है ये वाला फार्मूला लगाएं। डाटा इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, तो मैंने इसके मुताबिक मैंने किया एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसके ज़रिए किया हुआ है, तो मैंने इसके ज़रिए किया है, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों में एस दिया हुआ है, तो दोनों तरीक़ों से। अब यहाँ जो एस है, यहाँ हाइट की शक्ल में दिया हुआ है, एस की जगह हम हाइट लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 30 दी हुई है, डाटा पुट करेंगे, या टी की वैल्यू यहाँ से 3 निकली हुई है, यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया। आगे सिंप्लीफिकेशन दी हुई है। जो हाइट निकलेगी उसकी जगह आपने मीटर लिख देना है, क्योंकि लेंथ की, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है।